नमस्कार किसान भाइयों, नया साल 2016 आप सभी के जीवन में सुख और समृद्धि लाए। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस साल को भी किसान वर्ष घोषित किया है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कृषि समाचार में आप सभी का स्वागत है। आज के प्रमुख कृषि समाचारों में है राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन, भारत सरकार ने किसानों के लिए खोला खजाना, भारत सरकार बनाएगी चारागाह प्रबंधन नीति, गेहूं की नई प्रजाति विकसित की गई, मेंथा की नई प्रजाति, कन्नौज में खुलेगा काऊ मिल्क प्लांट। किसान भाइयों, अब कृषि समाचार विस्तार से। जलवायु परिवर्तन, घटते प्राकृतिक संसाधन और दिनों दिन बढ़ती आबादी के लिए खाद्यान्न आवश्यकताओं की पूर्ति आदि के लिए भारत सरकार शीघ्र ही राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन करने जा रही है। यह आयोग जलवायु परिवर्तन से खेती पर मंडराते खतरे से भी बचने का हल ढूंढेगा। इसके गठन का प्रारूप तैयार है। इसे अंतिम मंजूरी के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय भेजा जाएगा। आयोग अपनी सिफारिश में सीमित होते प्राकृतिक संसाधनों से कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के सुझावों को भी रखेगा। भारत सरकार ने प्राकृतिक आपदा से किसानों को बचाने के लिए आर्थिक सहायता का रोड मैप तैयार किया है। आगामी 5 सालों के लिए राज्य आपदा राहत कोष में 61,000 करोड़ से अधिक धनराशि का प्राविधान किया गया है। इससे किसानों को पर्याप्त और त्वरित आर्थिक सहायता दी जा सकेगी। एसडीआरएफ में आवंटित की गई राशि पूर्व में आवंटित धनराशि से दोगुनी है। मवेशियों के लिए कम होती चारागाह की भूमि निश्चय ही पशुपालकों और सरकार के लिए चिंता का विषय है। पशु चारे की मांग और आपूर्ति के अंतर को कम करने के लिए चारागाहों का विकास किया जाएगा। किसान भाइयों, इसके लिए भारत सरकार चारागाह प्रबंधन नीति बनाने पर विचार कर रही है। इस पर काम शुरू भी हो गया है। दरअसल देश की 1.25 अरब आबादी को खाद्यान्न के साथ पशुधन के चारे की सख्त जरूरत है। कृषि विकास दर को गति देने में पशुधन विकास और डेयरी महत्वपूर्ण क्षेत्र हो सकते हैं। ग्रामीण भारत में एक मजबूत सेवा क्षेत्र के विकास की जरूरत है। इसके लिए कृषि व्यापार केंद्रों और क्लिनिक की जरूरत है। किसान भाइयों, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत फीड एंड फॉडर डेवलपमेंट का प्रोग्राम चलाया जा रहा है। इसमें कृषि योग्य भूमि के साथ बंजर, परती और गैर कृषि वाली जमीनों पर पशु चारा और चारा संसाधनों की कमी का समाधान किया जा रहा है। मौसम की मार झेल रहे किसानों के लिए इलाहाबाद के नैनी स्थित सैम हिग्गिनबॉटम कृषि प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान, जो कि सियाट्स के नाम से जाना जाता है, ने गेहूं की 12 नई प्रजातियों को विकसित किया है। इन प्रजातियों को मुख्यतः उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल के लिए विकसित किया गया है। किसान भाइयों, इन प्रजातियों की असमय बुआई करने से भी अच्छा उत्पादन मिलता है। बेहद कम खाद और सिंचाई से भी उपज पर असर नहीं पड़ता। इन प्रजातियों में जल भराव, अतिवृष्टि और 40 डिग्री तापमान का प्रभाव सह सकने की क्षमता है। किसान भाइयों, सीमैप ने मेंथा की एक ऐसी नई प्रजाति विकसित की है जो कि शीत, पाला के प्रति सहनशील तो है ही, इससे किसानों को दोगुना लाभ भी होगा। सिम क्रांति नामक यह प्रजाति 110 से 120 दिनों में तैयार होगी। इससे 3 बार तेल निकाला जा सकेगा। पुरानी प्रजातियों की अपेक्षा इससे 15 से 20% तेल अधिक निकल सकेगा। उत्तर प्रदेश में लगभग 2 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में मेंथा की खेती की जाती है, जिसमें सर्वाधिक खेती लगभग 70,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में खेती सिर्फ बाराबंकी जिले में की जाती है। सीमैप के सूत्रों से पता चला है कि इस प्रजाति को किसानों को रियायती दरों पर उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए किसानों को या तो सीमैप कार्यालय आकर या 20 जनवरी 2016 के बाद फोन नंबर 0522-2718-629 या 0522-2718-599 पर फोन करके पंजीकरण करवाना होगा। 31 जनवरी 2015 को सीमैप परिसर में आयोजित किसान मेले में आने वाले मेंथा किसान भी इस प्रजाति के लिए पंजीकरण करा सकते हैं। जनपद कन्नौज और आसपास के गौ पालकों के लिए एक अच्छी खबर है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कन्नौज में 1 लाख लीटर क्षमता का काऊ मिल्क प्लांट खोलने का निर्णय लिया है। शीघ्र ही कन्नौज और आसपास के लगभग 10 जिलों के गौ पालक किसानों को उनकी गायों के दूध का अच्छा मूल्य मिल सकेगा। इस प्लांट में गाय का दूध बाजार से 2 रुपए अधिक मूल्य पर खरीदा जाएगा। इस प्लांट पर गाय के दूध से कई प्रकार के उत्पाद जैसे घी, खोया, दही, मक्खन और गाय के दूध की टेट्रा पैकिंग आदि तैयार किए जा सकेंगे।
इसके लिए शासन ने 114 करोड़ रुपयों का बजट स्वीकृत कर दिया है और इस प्लांट के दिसंबर 2016 तक चालू हो जाने की संभावना जताई गई है। किसान भाइयों, कृषि समाचारों, खेती बाड़ी की समसामयिक जानकारियों के बाद अब आइए जानकारी लेते हैं कुछ प्रमुख मंडियों के ताजा औसत भाव की। गेहूं बरेली मंडी में 1,600 रुपए, शाहजहांपुर मंडी में 1,575 रुपए, सहारनपुर मंडी में 1,625 रुपए और मेरठ मंडी में 1,645 रुपए प्रति कुंटल के भाव रहा। चावल बरेली मंडी में 2,200 रुपए, शाहजहांपुर मंडी में 2,150 रुपए, सहारनपुर मंडी में 2,025 रुपए और मेरठ मंडी में 2,080 रुपए प्रति कुंटल के भाव बिका। चना बरेली मंडी में 5,475 रुपए और शाहजहांपुर मंडी में 5,325 रुपए, सहारनपुर मंडी में 5,340 रुपए और मेरठ मंडी में 5,480 रुपए प्रति कुंटल के भाव बिका। उर्द बरेली मंडी में 9,025 रुपए, शाहजहांपुर मंडी में 8,700 रुपए और मेरठ मंडी में 10,960 रुपए प्रति कुंटल के भाव बिका। धान बरेली मंडी में 1,410 रुपए, शाहजहांपुर मंडी में 1,400 रुपए और सहारनपुर मंडी में 1,450 रुपए प्रति कुंटल के भाव रहा। सरसों बरेली मंडी में 4,425 रुपए, शाहजहांपुर मंडी में 4,285 रुपए और सहारनपुर मंडी में 4,280 रुपए एवं मेरठ मंडी में 4,250 रुपए प्रति कुंटल के भाव रहा। गुड़ शाहजहांपुर मंडी में 2,350 रुपए, सहारनपुर मंडी में 2,480 रुपए और मेरठ मंडी में 2,300 रुपए प्रति कुंटल के भाव बिका। आलू बरेली मंडी में 500 रुपए, शाहजहांपुर मंडी में 500 रुपए, सहारनपुर मंडी में 410 रुपए और मेरठ मंडी में 520 रुपए प्रति कुंटल के भाव रहा। अदरक बरेली मंडी में 3,100 रुपए, शाहजहांपुर मंडी में 3,400 रुपए और सहारनपुर मंडी में 2,880 रुपए एवं मेरठ मंडी में 2,580 रुपए प्रति कुंटल के भाव बिका। टमाटर बरेली मंडी में 1,400 रुपए, शाहजहांपुर मंडी में 1,820 रुपए, सहारनपुर मंडी में 1,185 रुपए और मेरठ मंडी में 1,240 रुपए प्रति कुंटल के भाव रहा। प्याज बरेली मंडी में 1,225 रुपए, शाहजहांपुर मंडी में 1,150 रुपए, सहारनपुर मंडी में 1,180 रुपए और मेरठ मंडी में 1,280 रुपए प्रति कुंटल के भाव बिका। सेब बरेली मंडी में 4,600 रुपए, शाहजहांपुर मंडी में 4,150 रुपए, सहारनपुर मंडी में 3,920 रुपए और मेरठ मंडी में 4,250 रुपए प्रति कुंटल के भाव रहा। किसान भाइयों, ये थे आज के कृषि समाचार, समसामयिक कृषि कार्य और औसत मंडी भाव। कृषि दर्शन के अगले अंक में हम फिर आपके लिए लेकर आएंगे खेती बाड़ी से जुड़ी नई नई जानकारियां। तब तक के लिए हमें अनुमति दें। नमस्कार। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में, बागवानी मिशन में, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट।
यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। किसान भाइयों नमस्कार। कृषि समाचारों मंडी भाव के बाद आपका फिर से स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। दर्शकों, जीवन में कोई भी खुशी का पल हो, हमारे घर में मिठाई जरूर आएगी, और ये तो आप सभी जानते हैं कि इस मिठाई में गन्ने का तो अहम योगदान है। और इसी संबंधित हमारा आज का विषय भी है कि इस मौसम में गन्ने में क्या क्या सामायिक कार्य करने हैं उसकी फसल में। और इसी विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे बीच हैं डॉक्टर अजय कुमार शाह, प्रधान वैज्ञानिक, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, लखनऊ से। डॉक्टर साहब आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम कृषि दर्शन में। नमस्कार डॉक्टर साहब, मौसम में अचानक बदलाव आ गया है, करवट ले ली है मौसम ने। कहाँ गर्मी पड़ रही थी, एकदम से ठंड आ गई है। तो ऐसे मौसम में जो गन्ने की फसल है उसमें क्या क्या सावधानियां देनी है, क्या क्या सामायिक कार्य हमारे किसान भाई करें? देखिए, मौसम तो अपने हिसाब से चलेगा, वो करवट लेगा, परिवर्तन भी होगा जी। लेकिन हमारी जिम्मेदारी है, किसानों की ये जिम्मेदारी है कि मौसम जो परिवर्तित होता है उस परिवर्तित मौसम के अनुसार जो संस्तुति है, वैज्ञानिक संस्तुति है, उसको वह अपने फसल में, चाहे वो गन्ना फसल हो या और कोई अन्य फसल हो, उसको अपनाए और उसके लिए संस्तुत जो कृषि कार्य है उसको करे, ताकि मौसम का जो कुप्रभाव है फसल पर पड़ सकता है उसको नकारा जा सके, बिल्कुल। उसको खत्म किया जा सके और उनका फसल बढ़वार और ग्रोथ रुके नहीं, और मुनाफा जो आने वाले से उनको मिलने वाला है वो कहीं पर हराश ना हो। तो ये है। डॉक्टर, ये तो एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण हो गया और एक सामूहिक बात हो गई। थोड़ा सा बात करते हैं बिंदु, अलग अलग बिंदुओं पर। जैसे कि कुछ हमारे किसान भाई अभी जो है गन्ने की कटाई करने जा रहे हैं, कुछ गन्ना लगाना चाहते हैं, कुछ पीढ़ी के लिए अपनी व्यवस्था कर रहे हैं कि आगे हमको फसल लेनी है, कुछ लोगों ने अभी शीतकालीन गन्ना अभी लगाया हुआ है। तो हर एक चीज के बारे में हमारे किसान भाइयों को अलग अलग तरीके से बताइए कि सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो किसानों ने हमारे जो कटाई करने जा रहे हैं गन्ने की, उसमें वो क्या करें? देखिए, इस समय पूरे प्रदेश में गन्ना कटाई का कार्य आरंभ हो चुका है, क्योंकि प्रदेश की ज्यादातर मिलें शुरू हो गई पेराई करना। जब मिलें पेराई करना शुरू करती है तो किसान गन्ना काट के मिलों में भेजना शुरू करता है। बिल्कुल। तो अब मैं यहाँ किसानों को यह सलाह जरूर देना चाहूंगा कि देखते हैं कटाई के बाद किसान अक्सर लापरवाही करते हैं, जिससे उनके उपज में ह्रास होता है, और जब वह गन्ना मिल में जाता है तो चीनी में भी ह्रास होता है। तो 2-3 मुख्य बातें उनको जरूर ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले वो गन्ना की कटाई हमेशा जमीन की सतह से करें। अक्सर किसान जमीन से ऊपर 1 इंच 1.5 इंच छोड़ के कटाई करते हैं। इससे क्या होता है कि प्रति हेक्टेयर में 1 से 2 इंच अगर आप जमीन से ऊपर कटाई करते हो तो प्रति हेक्टेयर 10 से 20 कुंटल उपज में आपकी कमी आती है। 10 से 20 कुंटल में 4,000-6,000 रुपया का नुकसान हो सकता है। इसलिए हमेशा जमीन की सतह से कटाई करें। दूसरा जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि काटने के बाद आप उसके बुग्गी में, डल्लप में, ट्रॉली में, ट्रक में, जैसे भी आपके पास ट्रांसपोर्ट की सुविधा है, उसमें तुरंत लाद कर गन्ना मिल में सप्लाई करें, जिससे आपके गन्ने के वजन में जो ह्रास हो सकता है ज्यादा विलंब करने से, उसकी वो ना हो। डॉक्टर साहब, थोड़ा सा मैं रोकना चाहूंगा। आपने कहा कि गन्ना काटने के बाद तुरंत उसको जो है किसी भी उसमें जो भाड़े के मार्फत मिल में ले जाइए। इसमें डॉक्टर साहब गन्ने का ह्रास कैसे हो जाएगा? हमने काट कोई चीज रखी तो क्या गन्ना सूखता है क्या? जी। देखिए, जो वैज्ञानिक संस्तुति है, जो वैज्ञानिक लोग कहते हैं, हम परीक्षण के आधार पर यह पाया है कि काटने से लेकर अगर 24 घंटे के अंदर अगर मिल में सप्लाई कर देते हैं तो उसके वजन में कोई कमी नहीं आता है, क्योंकि गन्ने में मैक्सिमम पानी होता है और रस होता है। जब आप खुले में रखेंगे हवा या सूर्य की रोशनी या फिर इससे उससे मॉइस्चर का नुकसान या ह्रास होते रहता है। जी। ना, तो जो ह्रास होगा वो क्या, उसके वजन में कमी लाएगा। बिल्कुल। तो अगर
24 घंटे 48 घंटे 72 घंटे उससे ज्यादा होता रहा तो आपके वजन में कमी आएगी। साथ साथ उसके साथ जो चीनी अंदर है, शर्करा है जिसको सुक्रोज कहते हैं, उसमें भी कमी आएगी। तो नुकसान किसानों का भी है और चीनी मिलों का भी है। तो डॉक्टर साहब, शर्करा में जो कमी आएगी, अगर वो कमी आ रही तो उसमें फिर दाम किसानों को कम मिलेंगे? नहीं, देखिए हिंदुस्तान में, भारत में शर्करा के हिसाब से दाम नहीं मिलता, उनको वजन के हिसाब से मिलता है। तो सीधा सीधा किसानों का वजन भी कम हो रहा है तो उससे नुकसान होगा। इसलिए हम किसानों को कहते हैं काटने से मैक्सिमम 72 घंटे के अंदर आप मिल को सप्लाई कर दीजिए तो आपका नुकसान निम्नतम होगा, कम होगा। लेकिन 72 घंटे से अगर ज्यादा विलंब हो रहा है, अगर आपके पास ट्रांसपोर्ट नहीं है, लेबर नहीं है ढुलाई के लिए, तो आप उस केस में बचाव, जो आपको नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई करने के लिए आप गन्ने को ढेर में रखें, उसके ऊपर सूखी पत्ती बिछा दें और थोड़ा पानी छिड़क दें। जी जी। तो ऐसे अवस्था में जो उससे जो नमी का ह्रास हो रहा है, जिससे वजन में वो बिल्कुल नहीं, रुक जाएगा। बिल्कुल किसान भाई ने हमारे कटाई की बात समझ ली कि कटाई के तुरंत बाद भेजें। डॉक्टर साहब, जो हमारे किसान पीढ़ी लगाना चाहते हैं आगे एक फसल के लिए, वो क्या करें? देखिए, उत्तर प्रदेश में मैक्सिमम किसान जो कटाई करते हैं उस फसल में फिर पेड़ी रखते भी हैं, क्योंकि उसके लिए बहुत फायदेमंद है। और इस समय जो दिसंबर महीना चल रहा है, तापमान धीरे धीरे घटना शुरू हो गया। ज्यों-ज्यों आगे आने वाले समय में तापमान और घटेगा, तो तापमान घटने पर क्या होता है, पेड़ी का फुटाव कम होता है। तो इसमें 2-3 बातें आपको ध्यान देने लायक है कि पेड़ी जो रखना है, एक तो जमीन की सतह से कटाई करें, उसके साथ तुरंत बाद पानी लगा दें। पानी लगाने के बाद 5 दिन 6 दिन बाद जब वर्केबल कंडीशन में खेत आ जाए तो उसको हल चलाकर मिट्टी चढ़ाएं, पुरानी जड़ों की छटाई कर दें और यूरिया, डीएपी और पोटास अविलंब जड़ों के किनारे, गन्ना पौधों के किनारे डालें। अब प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हम बात करें तो 200 किलो आपको यूरिया देना है, 130 किलो डीएपी देना है और 100 किलो म्यूरेट ऑफ पोटास, ये गन्ना पंक्तियों के किनारे दे। एक बात। दूसरी बात, टेम्परेचर घटने के साथ उसमें फुटाव कम होता है, तो फुटाव को बढ़ाने के लिए हम कहते हैं ट्राइकोडर्मा एक फफूंदी आता है जिसको आप गोबर की खाद या प्रेसमड केक के साथ मिलाकर गन्ना पंक्तियों के किनारे प्रयोग करें, इससे भी फुटाव आपका बढ़ेगा। डॉक्टर साहब, ये गोबर की खाद तो हमारे हर किसान के पास होती, तो उसमें ट्राइकोडर्मा मिला के हमारे किसान भाई निश्चित तौर पर डालेंगे। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि जो पीढ़ी वाली है उसकी मुख्य बात तो ये हो गई, और जो किसान हमारे शरतकालीन गन्ना, जिन्होंने अभी कुछ समय पहले 1.5-2 महीने पहले गन्ना बोया हुआ है, वो क्या क्या ध्यान दें? देखिए, शरतकालीन अक्टूबर में मोस्टली बोया होगा किसानों ने उत्तर प्रदेश में, तो लगभग 1.5 से 2 महीने का फसल उनका हो चुका है। इसमें पहला बात ध्यान देने लायक है कि किसान अपने खेतों का सर्वेक्षण करें और जहां पर नमी कम लगे वहां पर तुरंत एक हल्की सिंचाई करें। इस समय जमाव से लेकर, गन्ना बोने से लेकर आगे 3-4 महीनों तक खेत को बिल्कुल साफ रखना है। साफ किससे? खरपतवार से। खरपतवार इस समय आपका होगा खेत में, उसे या तो निड़ाई गुड़ाई करके किसान खेत को बिल्कुल साफ रखें, जितनी खरपतवार है निकाल के बाहर नष्ट करें। इसमें काफी श्रमिक लगते हैं, लेबर लगते हैं, लेकिन हम सब लोग जानते हैं श्रमिकों की समस्या है, जितनी श्रमिक चाहिए आप उतना नहीं मिलते हैं। उस परिस्थिति में हम ये कहते हैं एक शावकनाशी रसायन आता है, जिसको अगर बुआई तुरंत किए हैं उसके बाद तुरंत अगर शावकनाशी प्रयोग करना तो एक अट्राजीन आता है, जिसका 2 किलो सक्रिय तत्व 400 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव करें, डाल सकते हैं। अगर उनका गन्ना बुआई 1.5 से 2 महीना हो चुका है तो एक 2,4-D शावकनाशी आता है, उसका फिर वो 2 किलोग्राम सक्रिय तत्व 400 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर का छिड़काव करने से तो जो उनका जो खरपतवार की समस्या है मर जाएंगे सब। वो मर जाएंगे, क्योंकि शुरुआत में गन्ना पौधा कमजोर होता है। उनको अगर खरपतवार से रहित ना रखेंगे तो जो आप पानी दे रहे हैं, खाद दे रहे हैं, दवाई दे रहे हैं, वो खरपतवार खा जाएगा, वो सबल होते जाएगा, आपका गन्ना निर्बल होते जाएगा, इसकी बढ़वार को ये कुप्रभावित करेगा। इसलिए कि शुरुआत में आपको बहुत ही ध्यान देने लायक ये बातें हैं। पीढ़ी की जो बात हो रही थी, जो आगे हमारे किसान भाई पीढ़ी लगाएंगे, आपने बता दिया कि उसमें ये ट्राइकोडर्मा डाल करके आगे ऐसे कर सकते हैं, जमाव अच्छा कर सकते हैं। तो उसमें और क्या सावधानी दे सकते हैं जिससे कि वो फसल काफी अच्छी मजबूत हो जाए और उससे अच्छे गन्ने का उत्पादन ये बात मैं जरूर यहाँ बताना चाहूंगा। कई बार जो है ना कि पेड़ी का फुटाव बिल्कुल होता ही नहीं, खासकर अगर 25-30 दिसंबर के बात करें, जब टेम्परेचर आपका 10 डिग्री 12 डिग्री 8 डिग्री तक चला जाएगा, तो उस समय पेड़ी का फुटाव नहीं होता है बहुत ज्यादा ठंड के कारण। उस समय एक रसायन आता है जिसको बोलते हैं इथरेल।
इथरेल एक रसायन आता है जो एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर टाइप का है। उसका 12 ml 100 लीटर पानी में घोल बनाकर ठूठों के ऊपर, जो ठूठ बचा हुआ है उसके ऊपर अगर छिड़काव कर दें तो जो उसका आंखें हैं सुषुप्तावस्था में है वो एक्टिवेट हो जाएगा और फुटाव हो जाएगा। फुटाव अच्छा हो जाएगा, फुटाव अच्छा हो जाएगा, क्योंकि फुटाव अच्छा नहीं होगा तो आपका फसल ही नहीं होगा, उत्पादन तो फिर पेड़ी रखने का कोई मतलब नहीं है, कोई बिल्कुल मतलब फिर आगे ग्रोथ और उत्पादन की हम क्या बात करें। इसलिए हमको इस समय जरूरी होता है कि फुटाव अच्छा हो। तो अगर ज्यादा ठंड के कारण, बहुत ज्यादा ठंड के कारण अगर वो फुटाव नहीं हो रहा है तो इथराल घोल का छिड़काव कर दें ठूठों के ऊपर, तो ये काफी हद तक फुटाव होने लगेगा। फुटाव होने लगेगा। तो आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, गन्ने में मिठास होती है और जीवन में अगर कुछ भी तरक्की होती है तो ये मिठास हम सबके लिए खुशियों का पल ले आती है। लेकिन अगर आपने ही गन्ने को ध्यान नहीं दिया, आपने ही उसकी फसल को नहीं देखा, तो ये मिठास कहाँ से आएगी समाज में। इसलिए जरूरी है कि आप गन्ने की फसल को अच्छी तरीके से समझिए, देखिए और वैज्ञानिक तरीके से करिए, जिससे कि जीवन में हर एक के मिठास बनी रहे। मौसम समाचार में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, इस समय उत्तर प्रदेश में जो ठंड पड़नी चाहिए वो नहीं पड़ रही है। दिसंबर की सर्दी में शीतलहर, कोहरा और ठिठुरन का अभाव रहा। मौसम विभाग का कहना है कि इस समय देश में अफगानिस्तान की तरफ से जो हवाएं आ रही हैं उनकी तासीर गर्म और नम है। अगर यही हवाएं बंगाल की खाड़ी से आ रही होती तो इनमें नमी के चलते देश में खासकर ईस्ट यूपी में ठंड और कोहरा ज्यादा होता। हालांकि पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी के असर से रातें तो सर्द हो रही हैं, लेकिन दिन गर्म रहता है। आने वाले दिनों में तापमान में गिरावट आने की संभावना व्यक्त की गई है। कल रात में कोहरा छाया रहा, जिसका प्रभाव सुबह तक देखा गया। आज की रात भी कोहरा रहने की संभावना व्यक्त की गई है। मौसम की इस स्थिति को देखते हुए किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि विलंब से बोई गई गेहूं की फसल अगर 21 से 25 दिन की हो गई है तो पहली सिंचाई करें। सिंचाई के 3 से 4 दिनों बाद नत्रजन की शेष मात्रा की टॉप ड्रेसिंग करें। सापेक्षिक आर्द्रता को ध्यान में रखते हुए सरसों में सफेद रतुआ रोग की निरंतर निगरानी करते रहें। यदि प्रकोप अधिक दिखाई दे तो डाई इथेन M45 की 2 ग्राम मात्रा को प्रति लीटर की दर से पानी में घोलकर छिड़काव करें। चेपा कीट की भी निगरानी करते रहें। प्रारंभिक अवस्था में प्रभावित भाग को काटकर नष्ट कर दें। मटर की फसल पर यूरिया या पोटेशियम सल्फेट 2% घोल का छिड़काव करें। इससे मटर की फलियों की संख्या बढ़ेगी और पाले से भी बचाव होगा। गेंदे की फसल में पुष्प सड़न रोग के आक्रमण की निगरानी करते रहें। आम बागान मालिकों को सलाह दी जाती है कि इस मौसम में मिलीबग के बच्चे जमीन से निकलकर आम के तनों पर चढ़ जाते हैं। इन्हें रोकने के लिए जमीन से 5 मीटर की ऊंचाई तक तनों के चारों ओर 25 से 30 सेंटीमीटर चौड़ी अल्काथीन की पट्टी लपेटें। आम के तनों के आसपास गुड़ाई करें ताकि मिलीबग के अंडे बच्चे नष्ट हो जाएं। यह था आज का मौसम समाचार। किसान भाइयों, आप सभी को एक बार फिर से नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ मौसम समाचार के अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें अनुमति दें। नमस्कार।